आपका बच्चा भाई सतीश कहाँ है? छोड़ ये हो। इसने नोता नहीं दिया होता तो मेरा यहाँ आपके दर्शन नहीं होते। आपके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं? इतने अच्छे पुत्र को जन्म दिया है कि आपका नाम ऊंचा कर रहे हो। माताजी कहाँ हैं? लो भगवान आपका भला करे। जय हो। और आपकी घरवाली कहाँ है? छोड़ यार, वाइफ कहाँ है आपकी? कहाँ है घरवाली? बुलाओ, इधर आ जाओ। माला निकालो आप अपने गले से। ये लो आज आप हाथ में लो। पहले कौन सा डालता है हमको तो पता नहीं। डालो, तू डालेगा, डाल। हाँ, बजाओ तालियां। अब तू डाल। श्री राधे राधे। देखो, बैठ जाओ। भागवत गीता के पाठ में जब भागवत साक्षी हो, दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई, मतलब ये प्रेम भाव गृहस्थी स्थायी चलती रही। हमारे पहले ये बुजुर्ग जो भी बैठते हैं, मेरे को तो मेरा ध्यान है, बाकी का पता नहीं। मेरी सगाई करने तो पंडित जी आए थे और न गोलमा ने मेरे को देखा न मैंने गोलमा को देखा। आजकल तो सारा देखते हैं ना, स्टेटस भी लगाते रहते हैं। लेकिन पुराना पंडित या नाई जो रिश्ते करता था उसमें कभी भी खटास नहीं आई। और आजकल के रिश्ते में टूटते देरी नहीं लगती। इसका कारण है, पहले अपन गृहस्थी का 7 जन्मों का मामला ढूंढते थे। कहीं कलंक तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, जमीन ठीक है, गृहस्थी कैसी है, माँ बाप कैसे है, भाई कैसा है। आजकल ये कोई नहीं देखता। आजकल तो जिसके दिल में जो बैठ गई उसी से शादी कर लेता है। और उसके कारण चूंकि उसमें स्थायित्व नहीं है, उसको पूरी तोल सतोल कर बात नहीं की गई, इसलिए वो जल्दी रिश्ते टूटते हैं। और वैसे भी अब वातावरण बहुत बिगड़ गया भाई, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। भाई से बहन का, बेटे का बाप से, बहुत रिश्ते खराब हो गए। पहले हम जब किसी दूसरे गांव में, जमाना झूठा उड़ा भी, मेरे गांव की कोई रिश्तेदारी है, बेटी है तो मिलती थी तो उसको पैसा देके जाना चाहता था। गांव की सब बेटी हमारी आपकी बेटी हुआ करती थी। लेकिन अब समय बदल गया, ऐसी घटनाएं बहुत होने लग गई कि गांव की बेटी कोई गांव का ही लड़का अपहरण करके ले जा रहा। हो रही है ना, सुन रहे हो ना इन बातों को आप? तो ये जो आचार्य जी आपको भागवत पाठ जो सुना रहे हैं, उसको अपने विचारों में, जीवन में अंगीकार करें। ऐसा नहीं हो इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। जय हो। अपने
पापाचार ज्यादा बढ़ गया और उसके कारण धर्म कमजोर होता जा रहा है। और हमने तो कई बड़े बड़े मीणा जो नेता बन गए, अफसर हो गए, जिनके पास पैसा बहुत हो गए, वो तो यहां तक कहते हैं हम हिंदू ही नहीं है। क्या होता है राम, क्या होता है हनुमान, पूजा बंद करो। तो कुछ लोग जानबूझकर अपने धर्म को कमजोर कर रहे हैं, और जब धर्म कमजोर हो जाएगा तो आपका चरित्र गिर जाएगा, पतन हो जाएगा और आपकी एकता खंड खंडित हो जाएगी। इसलिए ये पाप बढ़ रहे हैं। पाप बढ़े, हिंदू टूटे, जिससे देश टूटे, और जो दूसरी आतताई शक्तियां हैं वो देश को तोड़कर पुनः राज करें, ये दूसरे लोग सपना देख रहे हैं। मैं अभी आया था तो एक गीत सुन रहा था। क्या गा रहे थे आचार्य जी, जरा कौन सी बताएगी? आदमी मुसाफिर है। आदमी मुसाफिर है। मैं भी मुसाफिर हूं और तुम सारे मुसाफिर हो। आता है और जाता है। और आने जाने में क्या है? यादें छोड़ जाता है। याद छोड़ जाता है। याद कौन छोड़ता है? याद ये बहुत अच्छी महिला है, लेकिन मैं बता रहा हूं वहां आप नहीं पहुंच सकती। लेकिन याद कौन छोड़ गई? मीरा। कहीं प्रसंग आएगा जरूर उसका, जरूर विस्तृत आपको जानकारी देंगे। मीरा ने भगवान कृष्ण की पूजा की थी। भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ माना था और भगवान की भक्ति में इतनी तल्लीन हो गई थी कि सब कुछ भूल गई। खाना पीना सोना, कौन पति है, कौन रिश्ता वगैरह, सब एक ही बात याद रही, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरा तो एक कृष्ण है, गिरधर गोपाल है, उसके सिवाय उसको कोई याद था नहीं। भगवान की भक्ति में वो इतनी समा गई थी, पागल हो गई थी। तो एक बार घर वालों ने तय किया ये हमको बदनाम कर रही है, इसको जहर दे दो। ध्यान से सुनना, ये बच्चों को छोड़ो। घर वालों ने तय किया हमको बदनाम कर रही है, इसको जहर दे दो। तो जब हलाल जहर का प्याला मीरा को पिलाया, तुमको पिला दो, मेरे को पिला दो, तो मैं आध घंटे पौन घंटे में चित्त हो जाऊंगा। ऐसा जहर जब मीरा को पिलाया तो कृष्ण भगवान भक्ति के कारण, क्योंकि उन्होंने मीरा की इतनी जबरदस्त भक्ति की थी कि जब भक्त पे मुसीबत आती है तो भगवान उसके लिए खड़ा हो जाता है। तो जब जहर पिलाया गया तो कृष्ण भगवान मीरा के शरीर में प्रवेश करके जहर को पी गए और मीरा को बचा लिया। ये होती है भक्ति में शक्ति। जय हो। अब उस स्टेज पर न तो आप पहुंच सकते हैं, न मैं पहुंच सकता, लेकिन एक काम अपन कर सकते हैं, सदाचरण, सच्चा आचरण, बड़ों का सम्मान, पंडित जी गुरु जी का सम्मान। आज हमारे जो नए लड़के हुए ना, ये मोबाइल वाले, उनका कुछ का तो काम ब्राह्मणों को गाली देने का है। गाली देते हैं। अरे तुम उनसे अच्छे गुण ग्रहण करो, गाली देने से काम नहीं चलेगा। जिस किसी में भी अच्छा गुण है उस गुण को आप अपने जीवन में ग्रहण करके उस गुण के आधार पर आगे बढ़ो। और
इसलिए मैं बहन बेटियों से कहना चाहता हूं, आपने बेटा बेटियों को ऐसा संस्कार दो, ऐसे संस्कार दो, वो मीरा तो नहीं बन सके लेकिन आप जैसी सत्यवती नारी बनकर जीवन भर रहे, इतना संस्कार बेटा बेटियों में डालने का काम आप करें। जय हो। आजकल के बच्चे मोबाइल पर, फिल्मों में, पढ़ाई के दौरान जिस ढंग का, देखो बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, लेकिन उनको पता रहना चाहिए माँ क्या है, बाप क्या है, गांव का पटेल क्या है, गांव का पुजारी का क्या महत्व है, महंत का क्या महत्व है, भगवान का मंदिर का क्या महत्व है, आदर्श क्या होना चाहिए, चरित्र क्या होना चाहिए। ये जब तक जानकारी नहीं दोगे ना, तब तक ये भागवत गीता सुनने से, केवल सुनने मात्र से काम नहीं चलने वाला। नाम कौन छोड़ता है? राजा तो बहुत हुए, लेकिन जब तक सूर्य चंद्रमा है और धरती है, जब तक बलि राजा और राजा हरिश्चंद्र का नाम नहीं मिट सकता। जय हो। मिट सकता है क्या? नहीं मिट सकता। और दानी कैसा होना चाहिए? भामाशाह जैसा। पैसे वाले तो देश दुनिया में बहुत हुए हैं, लेकिन जब अकबर ने हमला किया राणा प्रताप पर, जब उनको पैसे की जरूरत पड़ी तो अकबर को हराने के लिए अपना सारा खजाना खोल के दे दिया महाराणा प्रताप को लड़ने के लिए। और महाराणा प्रताप ने भामाशाह के पैसे के बलबूते पर जिस सारी दुनिया में जिस अकबर का राज था उसको परास्त करके यहां से भगा दिया। तो नाम किसका रहेगा? भामाशाह। और त्याग किसका रहेगा? त्याग रहेगा राजा रतन सिंह को बचाने वाली, बता तू पढ़ती है, किसने बचाया? पन्नादा, उसका बेटा था। मेरा देश का राजा बचना चाहिए, राजा राज को सुरक्षित रखेगा, आगे बढ़ाएगा, देश का सम्मान रखेगा, हमारी इज्जत बचाएगा, इसलिए अपने बेटे को सिला दिया। और जब दुश्मन तलवार लेके आए तो राजा रतन सिंह समझ के उसके बेटे का सिर धड़ से अलग कर गए। ऐसा त्याग होना चाहिए। क्या कोई माँ इतना बड़ा बलिदान करवा सकती है? तो त्याग किसका होना चाहिए? पन्नाधार जैसा। और गुरु गोविंद सिंह बहुत बड़ा सिखों में सिख धर्म का प्रणेता हुआ था। उस पर औरंगजेब ने हमला किया और यहां तक मजबूर कर दिया कि या तो धर्म बदल दो वरना तुम्हारे बच्चों को दीवार में चिन्ह के मार दूंगा। हो सकता है अपने उस गुरु गोविंद सिंह के सामने, ध्यान से सुनना बेटियों, गुरु गोविंद सिंह के सामने और उसकी धर्म पत्नी के सामने उसके दो बेटे जोरावर सिंह, फतेह सिंह को दीवार में चिन्ह दिया। ईंटों से चिन्हते जब यहां तक लाए तब तक मुसलमानों ने कहा बोलो धर्म परिवर्तन करते हो कि नहीं हो, वरना चिनाई यहां तक कर देंगे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा बेशक चिन्ह दो, अगर मेरे 1000 बेटे भी होता तो मेरे को बड़ा गर्व होता। और उनके दोनों बेटों को चिन्ह दिया जो आज भी दीवार में पंजाब में चिन्हे हुए खड़े हैं। कभी जाके उस दीवार को देखना तो मेरे भाई नाम किसका रहेगा? गुरु गोविंद सिंह। जब तक धरती है, सूर्य है, चंद्रमा है, ब्रह्मांड है, तब तक महाराणा प्रताप का नाम रहेगा, गुरु गोविंद सिंह का रहेगा, मीरा का रहेगा,
और करोड़पति अडानी अंबानी हैं, टाटा बिरला हैं, कुछ समय बाद उनके नाम गायब हो जाएंगे, लेकिन भामाशाह का नाम गायब नहीं होगा। और राजनीति मंत्री बहुत बनते हैं। आप 20 साल पहले के मंत्रियों के नाम राजस्थान के नहीं जानते, पिछले कोई भूल जाओगे, पर एक मंत्री दिल्ली में देश आजाद के बाद हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने आजादी के बाद 453 राजा रजवाड़ों को एक करके अखंड भारत बनाया। तो जब तक भारत है तब तक पटेल का नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा नाम चलेगा 10 साल, 20 साल, 25 साल। इसलिए मुसाफिर आता जाता है, अपना जीवन भी वैसा ही है। और आते जाते ऐसे पुण्य का काम करके जाओ जो पूरा देश नहीं तो आपका इलाका आपको सदा सदा जाने। आपके यहां से गगवाना ज्यादा दूर नहीं है, ये पुराने लोग जानते हैं। वहां क्या नाम था उस पटेल का? लालजी पटेल। लालजी पटेल के नाम से जहाज तिरी थी। अब कब लालजी पटेल हुआ था, लेकिन हमको याद है वो धर्म के कारण तिरी थी। धर्मार्थी था, धर्म करता था, पुण्य करता था, दान करता था। इसलिए पुण्य करो, धर्म करो, दान का काम करो, भगवत और रामायण का पठन सुनो, मंदिरों में जाओ, बच्चों का संस्कार सुधारो, बच्चों को चरित्रवान, आदर्श, सिद्धांतवादी बनाओ, भाईचारे से रहो, प्रेम से रह के आगे बढ़ो। यही ये गीता कहती है। और सुनो, कर्म करते समय फल की परवाह मत करो। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मणवादी कार्यसु मा फलेसु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ये बच्चा कर्म करता गया तो आईएएस बन गया, मैं कर्म करता रहा तो एमएलए मंत्री बन गया, एमपी बन गया। और कोई कर्म ही नहीं करेगा, न करे, भगवान खेत में ओड़े पड़ जाते हैं तो फसल नष्ट हो जाती है। तो किसान अपने कर्म करने से नहीं रुकता, वो प्रकृति को चुनौती देते, रो रा के कुछ दिन फिर तैयार हो जाता है और अगली बार अपनी फसल को तैयार करके पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। वो किसान आप लोग बैठे हो, आप सब कर्मशील हो, सुदृढ़ कर्मशील बनो। गीता का यही उपदेश है, कर्म करो। और गीता में क्या हुआ था? भगवान कृष्ण ने कौरवों से तो यही तो कहा था, भाई तुम इन पांडवों को 5 गांव ही दे दो। आएगा ये प्रसंग, आ गया हो तो मेरे को पता नहीं। 5 गांव ही दे दो, भगवान कृष्ण ने खूब समझाया। तो दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी जगह पांडवों को नहीं दूंगा। और उसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत हुआ। और महाभारत में कौन जीता? पांडव। पांडव क्यों जीते? कि वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे, धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, अधर्म के खिलाफ थे। द्रौपदी का चीर हरण करके अपमान किया था। वो धार्मिक काम नहीं था, अधर्म था, पाप था। तो कृष्ण उनके साथ थे। इसलिए सत्य की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, आदमी जो भी लड़ता है कभी नहीं हारता है। और हारता है तो भी जीता हुआ माना जाता है।
अब ये पढ़े लिखे बच्चे जानते होंगे, बहन बेटी नहीं जानती होगी। हमारी एक खिलाड़ी विनेश फोगाट खेल में, रेसलिंग में सबसे आगे चली गई और किस्मत ठीक नहीं थी। 100 ग्राम वजन रात में बढ़ जाने के कारण वो गोल्ड मेडल नहीं जीत सकी, लेकिन हारने के बाद भी पूरा देश ने शोक मनाया और पूरी दुनिया विनेश फोगाट को जानने लग गई। इसलिए असफलता भी आदमी को, उसको असफलता से भी निराश नहीं होना चाहिए। जो कर्तव्य पथ पर चलेगा, कर्म करेगा, सत्य पर के मार्ग पे चलेगा, तो हारने के बाद भी जीतने के समान। में कई बार आ रहा हूं, चुनाव लड़ा, कई बार आ रहा, लेकिन मैं हारने के बाद भी जनता के बीच में लगा रहा। और ये बड़ी बड़ी मुसीबत आई इनके ऊपर। मैं तो वैसे सब जात की लड़ाई लड़ता हूं, पर एक बार आ गई महाराज, एक बार आरक्षण की आ गई। अब ये मोदी को गाली दुआ रहे हैं सब, ये दौड़े बाड़ वाले सब बदमाश। जय हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला नहीं दिया, अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। अब क्यों लागू होनी चाहिए? तो हम जब हाई कोर्ट में अभी इकट्ठे हुए थे तो मैंने भाषण दिया था, कभी मेरे गांव आओ तो आप मेरा मकान देखना, मेरे मकान के बगल में एक मकान देखना, उसका झोपड़ी है टूटी हुई और एक दुपट्टा नहीं, एक पट्टा क्या कहते हो, पाटौड़ है। वैसा ही झोपड़ी पाटौड़ हमारे थे जो बरसात में चुचाती थी। कभी खाट इधर करो, कभी खाट इधर करो। मेरे को रिजर्वेशन का मौका मिला और उस गरीबी में पढ़ लिख के मैं डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बन गया, मेरा भाई आरएस बन गया, एक भाई पटवारी बन गया, मैं एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मेरा भतीजा एमएलए बन गया, अंगूठा छाप गोल्ड में मंत्री बन गई। और जो मेरे बगल में वो आदमी रह रहा है मेरे ही गांव में, वो 35 साल से पत्थर फोड़ रहा है पहाड़ में। मैं था जब भी फोड़ रहा था, उसके बेटे फोड़ रहे हैं। मेरा कहना यह है, मैं कोई आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा, इस झूठा हेड़ा में जो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, गजेटेड अफसर बन गया, पटवारी मास्टर जेई इनकी बात नहीं करता। मैं आईएएस बन गया, मेरा बेटा बन गया और पोता भी बन गया। तो मेरा कहना, मेरा व्यक्तिगत राय है कि हमारे जैसों को मौका देना चाहिए, उस लोगों को, उस व्यक्ति को जो मेरे पड़ोस में रह रहा है, जिसकी झोपड़ी अब भी टपक रही है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ए भाई बोलो बहनों। अब फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि क्रीमी लेयर खत्म करो। मैं देसी भाषा में बताना चाहता हूं, तुम दूध को हटाती हो ना मटकी पे, जो में थर आ जाती है, थर, उसको क्रीम कहते हैं, क्रीम, थर। मैंने छोटे से ना देखा है, मेरा बड़ा भाई उस थर को खा जाता था और मेरा हाथ नहीं आती, वो दूर का चला। मेरे को अब भी याद है, बड़ा होने तक 10-12 साल का मेरे थर हाथ नहीं आई, बड़ा भाई थर खा जाता था। तो झगड़ा थर का है, थर बड़े भाई को ही नहीं, किरोड़ी लाल को भी मिलनी चाहिए। ये मेरा कहना है, आरक्षण खत्म नहीं हो। मैं आरक्षण की लड़ाई में आपके साथ हूं, किसी प्रकार का आरक्षण किसी का खत्म नहीं होगा, लेकिन जो मेरे बराबर खड़ा नहीं हुआ है उसको बराबर खड़ा करवाने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है, अपन को मिलके कराना है। हाई कोर्ट ने चाहे कुछ भी फैसला दे दिया, लेकिन उस फैसले को मोदी जी ने बदल दिया, नहीं हम लागू नहीं करेंगे।
फिर भी मैना बावड़े हो रहे हैं, बैरवान ले सड़क पर रिजर्वेशन खत्म करो। अरे कहाँ हो रहा है? तुम पढ़े लिखे हो, सुप्रीम कोर्ट ने किया, सरकार ने कैबिनेट करके प्रधानमंत्री जी उसको मना कर दिया। अब यह डगारा के पटेल गए हो, यहाँ है का उठा दो मूछन वाला। मैंने आध घंटा समझा, पड़ेगा समझ में को नहीं आई। जो मैं तो ये समझ रहा हूं हमारी नौकरी गई। नौकरी नहीं गई, मेरे जैसे को रोका जाए। मेरे जैसे को मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, बस्सी में 3 भाई एक साथ आईएएस बने। 3 भाई, नाम नहीं बताऊंगा। उनके सारे बेटा बेटी विदेश में ही पढ़ते हैं, विदेश में ही नौकरी करते हैं, वहीं शादी कर ली। और गांव जाके देखो तो गांव के 60% घर ऐसे हैं जिनके फूस लटक रहा है। अब आप बताओ, मैं उनकी वकालत करता हूं तो आजकल के पढ़े लिखे मास्टर पटवारी मेरे को गाड़ी देते हैं, पर गाड़ी से कोई घूमना नहीं होता। मैं आप गरीबों के साथ कमर कस के तैयार हूं, छाती छलनी हो जाएगी, लेकिन मैं अर्जुन की तरह वैसे ही लड़ता रहूंगा आपके लिए। जैसे महाभारत का युद्ध जिताया, वैसे आपके आरक्षण का हक मैं जिताता रहूंगा। इसका भरोसा मैं आप भाई को देना चाहता हूं। मेरे को बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी से मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा राजनीतिक पुट दे दी, लेकिन जरूरी था कि आरक्षण के नाम पर समाज को बांट रहे हैं कुछ दल। समाज नहीं बटे, एक जगह रहे, जिससे देश मजबूत रहे। उस दृष्टि से मैंने मेरा व्यक्तिगत विचार व्यक्त किया है। मैं भाई सतीश को, इनके माता पिता को, इनकी धर्मपत्नी को, पूरे गांव को, पंच पटेलों को, बहन बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे को दर्शन दिए, मेरा स्वागत किया। राम राम। सतीश भैया।